नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आर्ट्स पर। जो कि आज हम बात करेंगे वो करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बचा हमारे पास, मैं आपके लिए रोज वीडियो लेके आऊंगा। आप बस सपोर्ट कर दो, चैनल सब्सक्राइब शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। आपकी क्लास के हर बच्चे तक इस चैनल की रीच होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। डीपली नोट्स भी होंगे इसके अंदर, जो आपको लिखने में आसानी करेगी और बहुत सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। वो है संविधान, और आप देख रहे होंगे कि संविधान में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान का स्वरूप कैसे हुआ, तो संविधान की विशेषताएं और राजनीतिक दर्शन, और सबसे बड़ा बात है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख, आपको पता है कि संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। क्या बच्चों, दस्तावेज है जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 18 दिन लगे थे। ठीक है, आप लोग इस चीज को जानते हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और अब बेसिकली है क्या, तो आप लोग कहते हो कि लिखित है, इसके अंदर लिखा क्या गया है, नियमों को लिखा गया है, कानूनों को लिखा गया है। ठीक है, कार्य करने के तरीके बताए गए हैं, जनता और सरकार के बीच में संबंध स्थापित हो, इस तरीके से बताए गए हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। क्या हो बच्चों? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। किसकी स्थापना बच्चों? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, वो चीज इसमें सारी चीजें बताई गई है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखो कि संविधान है क्या, तो भैया वही है ना, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन। अब मान लो किसी की इच्छा हो, भैया संपत्ति लेनी है। देखो, संपत्ति लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी, लेकिन कितनी संपत्ति होगी, कैसे ली जाएगी, कौन देने वाला होगा, वो सारी चीजें क्या होगी, कहाँ पे पता चलेगा कि आपकी ये संपत्ति होगी, तो वो सारी चीजें क्या है, संविधान में है ना वो चीज। राजनीतिक प्रक्रिया का मूल ढांचा का निर्धारक इंस्ट्रक्टर कौन है? संविधान है। कि भैया मान लो किसी को सीएम, पीएम या सदस्य बनना है संसद का या विधानसभा का, तो कैसे बनेगा? चुनाव होंगे, चुनाव कराएगा कौन, वो सारी चीजें किस तरीके से होंगे, कौन शपथ दिलाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर है ना, राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे निर्धारित। 3 अंग होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उन सबको स्थापना कौन करेगा भैया? संविधान करेगा ना। संविधान ही तो करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार और जनता के बीच में संबंध बनाता है और एक स्वतंत्रता देता है आपको, देता है कि नहीं देता है ये चीज। अब संविधान की आवश्यकता क्यों है बच्चों, ये भी तो समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, और समाज को समुदाय ने बनाया है। किसने बनाया बच्चों? समुदाय ने। और समुदाय के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और जब संघर्ष होता है तो तनाव होगा, और तनाव के साथ तालमेल कौन बिठाएगा? संविधान बिठाएगा। क्या होता है, जनता का विश्वास होता है ना, मूलभूत नियम होते हैं ताकि जनता का विश्वास बना रहे। क्या बना रहे बच्चों? जनता का विश्वास बना रहे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति कहाँ है, किसके पास अंतिम निर्णय होगी? और सरकार की नियमों को, निर्माण के नियमों को क्या बनाता है, उस नियमों को, उसकी शक्तियों को सीमाओं तय करता है, लिमिटेशन लगाता है, और एक जस्टिसेबल सोसाइटी की स्थापना करता है। ठीक है, यानी कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है बच्चों। क्या करता है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। और जब न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी तो सभी लोग गरिमा के साथ जी पाएंगे। अब गरिमा वो नहीं है बच्चों जो आपकी क्लास की लड़की है, नहीं। ये गरिमा मतलब डिग्निटी, रिस्पेक्ट, उसके साथ आप अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह पाएंगे ना, वो चीजें। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब संविधान सभा का हुआ क्या, देखो 1945 में इंग्लैंड के अंदर सत्ता का परिवर्तन होता है और नई पार्टी आती है जिसको हम कहते हैं बच्चों लेबर पार्टी। और वहां के प्रधानमंत्री बने थे क्लाइमेट एटली। तो उन्होंने बोला कि संविधान सभा बना लो और हम क्या कर देंगे, आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, तो 1946 में हमारी संविधान सभा बनती है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन क्या था कि उन्होंने बताया कि संविधान निर्माण कैसे होगा। तो ठीक है ये चीज, और उन्होंने बताया कि निकाय की सदस्यता उन्होंने कितनी रखी, 389 रखी थी। कितनी? 389। और उन्होंने कहा था कि एक सदस्य कितने लोगों के ऊपर होगा? 10 लाख लोगों के ऊपर। कितने लोगों पे? 10 लाख लोगों के ऊपर। कितने लोगों के ऊपर? 10 लाख लोगों के ऊपर।
लोगों के ऊपर होगा। ब्रिटिश भारत से 295 292 आएंगे, ठीक है। प्रांतों से 11 आएंगे गवर्नर पे, चीफ कमिश्नर के 4 आएंगे, और ठीक है 93 कहां से आएंगे, रियासतों से। क्लियर बच्चों? हाँ, ब्रिटिश प्रांत में देखो ये वही चीज आ गई। 3 प्रमुख समुदाय में बांट रखा था, मुस्लिम, सिख और सामान्य लोग। मुस्लिम, सिख, सामान्य लोग, सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता था इसको, ठीक है। 3 जून 1947 को भारत की आजादी की घोषणा कर दी गई, यानी कि आजादी की घोषणा नहीं, सॉरी, माउंटबेटन योजना आती है और वो 15 अगस्त 1947 को डिवाइड तय करते हैं कि हम क्या कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे और पाकिस्तान नाम का एक नया देश विश्व के मैप में आ जाएगा। और जब बंटवारे के बाद जब बंटवारा हुआ तो बेटा संविधान सभा के अंदर सदस्य सिर्फ 299 रह गए। कितने? 299 रह गए। अब जब संविधान सभा हुआ था तो आपको पता था कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और जब चुनाव हुए तो पहली मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, और इस 9 दिसंबर में क्या हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष को, यानी कि नॉन परमानेंट चेयरमैन को चुना गया, जो कि कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर दूसरी मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखो बात आती है स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी, देखो स्थायी मतलब जो परमानेंट, लेकिन अस्थायी कौन होगा, अस्थायी जो आयु के आधार पर जो सबसे ज्यादा आयु का था उसको नियुक्त किया गया था, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि भैया देखो सबसे पहले सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, क्या दिलाना, शपथ। और उसके बाद शपथ के बाद अध्यक्ष का क्या करवाना, चुनाव करवाना, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, और तुम लोग कह देते हो कभी कभी कि संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बेटा संविधान को बनाया था संविधान सभा ने, याद रखना। लेकिन जो संविधान सभा यानी कि अंदर जो समितियां थी उसमें एक समिति प्रारूप समिति, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग, यानी कि जो ड्राफ्ट कर रही थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग हुई, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताई थी कि भारत कैसा होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, संप्रभु होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। और 22 जनवरी 1947 को इसने एक्सेप्ट करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको। और जब हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें जो थे वो थे 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, लेकिन अभी ये 12 हो चुके हैं अनुसूचियां। क्लियर? आप लोग समझ पा रहे होंगे। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी और आईएएस के लिए भी, ठीक है, एसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर हम आपको सीधा सिर्फ, ठीक है, ये चीज है। अब संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, आपको मैं पहले बता दिया। टोटल 166 मीटिंग हुई थी, बैठकें हुई थी, और 26 जनवरी को क्या करा था, इसे लागू कर दिया गया था। अब प्राकृति कैसी थी भैया, सबका प्रतिनिधित्व था, इलेक्शन हुए थे, सभी समुदायों की भागीदारी थी, और विचार विमर्श, डिबेट के ऊपर निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चों, स्रोत क्या होते हैं, सोर्स, सोर्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हमने स्रोत कहां से लिया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसमें से लगभग 75% यहाँ से लिया गया। 1988 में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनती है, MLNC, मोतीलाल नेहरू कमेटी बनती है। उस मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा लगभग 10 मानव के मूल मानव अधिकारों को लिया गया। और फिर हमने विभिन्न विभिन्न देशों से लिया। सबसे पहले लिया हमने ब्रिटिश का संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, ब्रिटिश संविधान से हमने ले लिया बच्चों, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी जीत होगी। क्या होगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी जीत होगी। संसद का संसदीय स्वरूप होगा, संसद होगा, ठीक है। कानून का शासन होगा, यहाँ पे वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, बल्कि कानून का होगा। कानून के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी, रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। विधायिका के अध्यक्ष का पद हमने यहाँ से लिया। और कानून निर्माण की विधि यहाँ से ली, कि कानून निर्माण कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाता है, कमेंट में बताइए जल्दी, ठीक है। इसके लिए भी आपका हो तो हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना देंगे कि भारत के अंदर कानून का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। फिर आता है अमेरिकी संविधान। अमेरिका के संविधानों से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार लिए, सॉरी फंडामेंटल राइट्स लिए, ठीक है, मौलिक अधिकार। और संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्रता, संपूर्ण
ठीक है, अगर आपने ये वाली चीज नहीं देखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसका वीडियो मैं की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहां से देखो, वहां से पढ़ो। न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इनकी हमने कहां से ली, ये भी लिया। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया है। बच्चों याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कई बार, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है कि हमने मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया है, तो याद रखना अमेरिकी संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको तुम क्या कहते हो, डीपीएसपी कहते हो। ठीक है, राज्यसभा से में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान की किस तरीके से होगा, आपको पता है भारत की राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न सेक्टर से, सबसे पहले आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, साइंटिस्ट, साइंस, एंड देन उसके बाद सोशल, ये 4 सेक्टर होते हैं। इन 4 सेक्टर से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने, एक आध्यात्मक संघात्मक सरकार, यानी कि फेडरल सिस्टम लिया है। ठीक है, उसके बाद अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमने यहाँ से लिया है। क्लियर। अब भारत के संविधान को कहा जाता है उधार का थैला, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें इन सारे देशों से, इनने इन सारे देशों से अपने प्रावधान लिए ना, इसलिए इनको कहा जाता है उधार का थैला। दूसरा कहा जाता है पुष्प गुच्छ, इसलिए गुच्छ कहा जाता है क्योंकि कभी हमने इस वाले फूल को जोड़ दिया, कभी इस वाले, कभी गुलाब का, कभी कुछ तो कभी कुछ, इन सब से क्या बन जाता है, बहुत सारे फूलों को जोड़ के हम क्या बना देते हैं, एक पुष्प गुच्छ बना देते हैं ना, बुके बना देते हैं ना, तो वो बुके जब इसको बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि विभिन्न देश से सिद्धांत रूपी लिए गए हैं। ठीक है, फिर आता है कि भैया राजनीतिक दर्शन क्या होता है। देखो संविधान के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि नागरिकता बताई गई है कि भारत के अंदर एकाधारी नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजन होगा, सिटीजनशिप होगी। ठीक है, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, किस तरीके की होगी, ये सारी चीजें बताई गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, जैसे समानता, संविधान के दर्शन कराते हैं ना, हमें बताते हैं ना हमारे संविधान का प्रारूप कैसा है, दर्शन कैसा है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से होगा सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हम बोलते हैं, इसको पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं, राजनीतिक दर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब संविधान के प्रस्तावना में हमारे में जो चीजें बताई गई हैं, संविधान की प्रस्तावना या हमारे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को, वो देखो। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र है, बिल्कुल है। ठीक है, संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार का मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार पाई जाती है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है कि नहीं है। इन सब के क्या है, कार्य बटे हुए हैं। जब मैं संघवाद पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके कार्य बटे हुए हैं, कहाँ चीजें। ठीक है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है संविधान, है कठोर और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। नेशनल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। 18 प्लस होती है, आपको क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है 18 होते ही। ठीक है, मूलभूत ढांचा वही है। आपको पता है कई देशों का 5 बार संविधान बन चुका है, लेकिन भारत का एक बार बना है, और ये देश भारत के बाद संविधान बना था। अल्पसंख्यकों का अधिकार है। भारत का भी कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। सरकार, भारत सरकार के लिए, भारत के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। ठीक है, फिर बात आती है बेटा नेशनल यूनिटी की, राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता जरूरी है, आप नहीं लगा सकते हमें दे दो आजादी, नारे नहीं लगा सकते, ऐसे नारे नहीं लगा सकते जिससे राष्ट्रीय हित में ना हो, जिससे लोगों को राष्ट्रीय हित की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते कि अलग राज्य बना दो, अलग देश बना दो इस देश को, बल्कि एक, ठीक है, आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जिसकी भारत की अखंडता को खतरा हो, भारत की एकता को खतरा हो, आप देशद्रोही बन जाओगे। ये चीजें हैं। सामाजिक न्याय, जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात होती है भैया भारत के अंदर, भाई न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत के अंदर न्याय की देवी है। और भारत के अंदर जब न्याय की बात होती है तो हमेशा क्या याद आता है, कोर्ट कचहरी याद आता है। और कोर्ट कचहरी में आप कहते हो कि भैया बहुत लंबे लंबे केस सुनते हैं, इसलिए तो सुनते हैं कि किसी के खिलाफ भी गलत निर्णय ना हो, निष्पक्ष न्याय हो, किसी के पक्ष में ना हो, किसी एक को ही सुन के न्याय ना करा जाए, बल्कि दोनों की बात सुनी जाएगी, दोनों के सबूतों को देखा जाएगा, दोनों के एविडेंस देखे जाएंगे, तब आप उसके ऊपर न्याय होगा। संसदीय शासन प्रणाली है, कोई किसी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और ग्राम के प्रधान का भी चुनाव होता है। सिंगल सिटीजन है वो चीज, ये चीज है। न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी। और सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक क्या है, कर्तव्य। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के 11 मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है, जिसको हमने कहा से लिया है, यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया है। ठीक है बच्चों, ये चीज है। ठीक है, आपको पता है ना मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। ये चीजें भैया राजनीति पहचान बताती है, राजनीति दर्शन बताती है भारत के, भारत की प्रस्तावना के अंदर ये मुख्य बातें है। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता भी बताया, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, 18 होते ही आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा, संघवाद। ठीक है, संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप देख सकती थी। अगर किसी ने बोल दिया कि ये नहीं डालना है तो वो पॉजिटिव था, भाई डालना नहीं है, क्यों नहीं डालना है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके कारण होंगे। ठीक है, ये चीज सभी को फैसले बहुमत से नहीं बल्कि सबकी अनुमति से लेना चाहते थे ना, और बहुमत भी होता था, ये समझौते को महत्व देते थे। ठीक है, सभी अड़िग रहेगी कि हमारे संविधान की विशेष बनाती है। आलोचना क्यों है भैया? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 448 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं, पश्चिमी देशों से लिया गया है। संविधान के निर्माण की सभी समूह में प्रतिनिधित्व उपस्थित नहीं थे, यानी कि देखो इसमें कुछ लोग कहते थे भैया ये अंग्रेजों की संविधान सभा है, भारत की नहीं है, अंग्रेजों के लिए संविधान बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जनता ने चुन के नहीं भेजा था, वो लोग इसकी क्या करते थे? आलोचना करते थे, जैसे कि साम्यवादी ग्रुप की। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? जिसमें आसानी से संरचना पूर्वक संशोधन नहीं हो सकते, यानी कि सी। ठीक है बच्चों, हाँ। अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करा था? 284 सदस्यों ने। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां बच्चों? 12। किस देश के संविधान से लिया मौलिक अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ लिया है, कानून का शासन। और कनाडा का संविधान आपसी शक्तियों का सिद्धांत, रेजिडेंशियल सिस्टम पावर। भैया आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आता है कि भारतीय सभ्य समाज में निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? संविधान को विशिष्ट बनाती है, कौन सी विशेषता है जो भारतीय विशेषता बनाती है? लचीलेपन, समन्वय, उत्कृष्ट संविधान की संदर्भ पुष्टि कीजिए। इनको बताना है कि क्या है, कठोर एवं लचीलापन क्यों है, भारतीय संविधान की आलोचना। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये चीज है बच्चों। अब मैंने आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, चैप्टर भी करवा दिया है, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप मुझे भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं study4arts@gmail.com, या फिर आप स्टडी फॉर आर्ट्स के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप हर जगह में फॉलो करिए, ताकि हम इसके नोट्स जब भी अपलोड करें आपको डायरेक्ट मिल जाए, और यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब शेयर दोस्तों तक पहुंचा